बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक 23 रबीउल अव्वल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब के ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और तो रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे रियाद सीज़न की, बात करेंगे गैर मुल्कियों की सऊदीज़ेशन की, बात करेंगे इसके अलावा फ़्लाइट्स, इकामा, खरूज अदा, खरूज नहाई और अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं। रियाद सीज़न के तहत विंटर वंडरलैंड का आगाज़। रियाद सीज़न के तहत विंटर वंडरलैंड का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक विंटर वंडरलैंड आने वालों को तफरीह का नया तजर्बा हासिल होगा, जहाँ जदीद तरह के खेल और झूले फराहम किए गए हैं। रियाद विंटर वंडरलैंड की इंतज़ामिया ने कहा कि हर उम्र और हर किस्म के लोगों की दिलचस्पी का ख्याल रखा गया है। विंटर वंडरलैंड आने वाले शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि रियाद में फराहम की जाने वाली तफरीह गाह डिज्नीलैंड से किसी तौर पर कम नहीं। इंतज़ामिया ने कहा, गुज़श्ता रियाद सीज़न के मुकाबले में विंटर वंडरलैंड में 40% इजाफा हुआ। यहाँ सिर्फ झूले और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की तफरीह का सामान मुहैया है। वाज़ेह रहे कि रियाद सीज़न के तहत विंटर वंडरलैंड मार्च 2022 तक जारी रहेगा, जहाँ शहरी और गैर मुल्की शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक जा सकते हैं। सऊदी मेडिकल टीम की कोरोना तहकीक में शमूलियत। आलमी वबाई मर्ज कोरोना के बायस अमवात की शरह में कमी लाने के लिए खून पतला करने वाले अवामल पर बैनुल-अक़वामी तहकीक के नताइज पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाले हैं, जिसमें किंग साउद यूनिवर्सिटी मेडिकल सिटी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किंग साउद यूनिवर्सिटी मेडिकल सिटी के साथ किंग फैसल स्पेशलिस्ट हस्पताल ने इसकी जो साइंसी तहकीक है उसमें हिस्सा लिया है। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की छापा मुहिम जारी। सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से सऊदी अरब में तफ्तीशी मुहिम जारी है। इस हवाले से इंस्पेक्टर्स ने कई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के तफ्तीशी टीमों ने 26 और 27 अक्टूबर 2021 को भी अबहा के म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ इदारों पर छापे मारे थे। तफ्तीशी टीम का मकसद ये था कि प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियरिंग कौंसिल के जो कवायद व ज़वाबित हैं उसकी किस हद तक पाबंदी की जा रही है, इस सिलसिले में कौन कहाँ क्या खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंस्पेक्टर्स ने नमाज कमिश्नरी के अफसरान के ताउन से कंसल्टेंसियों के दौरे किए। इंजीनियरिंग के पेशे के हवाले से कई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं और खिलाफ वर्जियों के हवाले से सबूत मिलने पर जुर्माने होंगे। सऊदी हुकूमत इंजीनियरिंग के पेशों के लिए कई पाबंदियाँ लगाए हुए हैं और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाले पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। सऊदी अरब के कई शहरों में नए ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाले पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक बंद किए जाने वाले पेट्रोल पंप के मालिकान को नए ज़वाबित पर पूरा उतरने के लिए मोहलत दे रखी है। वज़ारत बल्दियात और दही अमूर के ज़राए ने कहा कि पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया को वो तंजीम नौ करने वाली कमेटी के हालिया इजलास में फ़ैसला किया गया है कि नई शराइत और ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाले पेट्रोल पंप्स के मालिकान को मज़ीद मोहलत दी जाए। कमेटी ने कहा कि मालिकान को वाज़ेह किया जाए कि मोहलत के दौरान ज़वाबित पर पूरा ना उतरने पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और नए ज़वाबित जो लागू होंगे उसमें पेट्रोल पंप के अंदर तमाम अवामी खिदमात की फराहमी शामिल है। पेट्रोल पंप के बाहर इलेक्ट्रॉनिक रेट वो लगा होना चाहिए और इसके अलावा दीगर अवामी खिदमात के मराकज़ मुल्हका होना चाहिए। टॉयलेट और नमाज के लिए मुसल्ले भी लाजमी हैं और वाज़ेह रहे कि वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने जद्दा और रियाद समेत कई शहरों के अलावा हाईवेज़ पर ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाले पेट्रोल पंप्स को बंद करवा दिया। क्या शौहर बीवी को ड्राइविंग से मना कर सकता है? सऊदी कानून मशीर अहमद अजब ने कहा कि शौहर को इस बात का कानूनी हक नहीं कि वो बीवी को ड्राइविंग से मना करे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, सिर्फ एक सूरत में शौहर का कानूनी हक तस्वर किया जाएगा जिसको वो बीवी को ड्राइविंग से मना कर सकता है। वो सूरत ये है कि निकाह नामे में इस शर्त का इंदराज किया गया हो और बीवी ने उसे अपनी मर्जी से मंजूर किया हो। उन्होंने वाज़ेह किया है कि निकाह के वक़्त फ़रीक़ैन को ऐसी शराइत से इज्तनाब करना चाहिए जो मुस्तक़बिल में किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ताहम अक़्द निकाह में शर्त आयद होने के बावजूद बीवी को इख्तियार है कि वो उसे कैंसिल कराने के लिए अदालत से रजू कर सकती है। उसकी वजह यह है कि बीवी को ड्राइविंग से मना करने से कई मसलहतें मुतासर होती हैं। इसके अलावा ये शर्त हुकूमत की तरफ से ख़वातीन को फ़राहम की जाने वाली ड्राइविंग की इजाज़त से भी मुतसादम है। गैर मुल्की दुकानदार को मारपीट करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जज़ान रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर नाइफ हिकमी ने कहा कि दुकान के गैर मुल्की मुलाजिम को ज़दोकोब करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सोशल मीडिया पर मज़कूरा वाक़े की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी। वीडियो में दिखाया गया था कि एक दुकानदार से एक शख्स ने न सिर्फ बदकलामी की बल्कि उससे मारपीट भी की। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के बारे में इत्तला पुलिस को मिलने पर मखसूस यूनिट मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने में कामयाब हुआ। मुल्ज़िम की उम्र 50 साल के करीब है। उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। फार्मेसी और डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन के पैकेज में तरमीम क्या है। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक फार्मेसी और डेंटिस्ट के पेशों के लिए सऊदीज़ेशन के पैकेज में तरमीम मंजूर करते हुए अमल दरामद के अहकाम जारी हो चुके हैं। दोनों पेशों में सऊदीज़ेशन के हवाले से कम तनख्वाह का स्केल 7,000 रियाल रखा गया है। तरमीमी फैसले पर जो अमल दरामद है उसके लिए 11 अप्रैल 2022 तक की डेडलाइन दी गई है। गैर मुल्की कारकुनान का जॉब एग्रीमेंट, प्राइवेट इदारों पर भी नहीं पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इंजीनियर निजी इदारों पर यानी कि प्राइवेट इदारों पर गैर मुल्की मुलाजमीन के मुलाजमत के मुआहिदों की तौसीक़ कीवा ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए कराने की पाबंदी आयद की है। वज़ारत के एक अहदेदार ने बताया कि ड्यूटी शुरू करने की तारीख से वो गैर मुल्की मुलाजम के मुआहिदा मुलाजमत की तौसीक़ कानूनन करना ज़रूरी है। ये पाबंदी हाजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमत का मसाली माहौल फराहम करने की वजह से लगाई गई है। खुरूज अहदा पर जाने वालों का हरूब फाइल हो सकता है या नहीं। सऊदी अरब में रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। कारकुनों के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से वर्क परमिट जारी किया जाता है, जिसके लिए अलहदा से कवानीन हैं। ताहम इकामा के मामलात वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से मंजूरी के बाद जवाज़ात में तय किए जाते हैं। हरूब से मुतल्लिक़ कवानीन के बारे में कुछ लोगों की जानब से जवाज़ात से हरूब के हवाले से पूछा गया था। एक शख्स ने हरूब के हवाले से पूछा कि पाकिस्तान छुट्टी पर गया था मगर पाबंदी की वजह से वापस नहीं जा सका, इसीलिए कफ़ील की जानब से हरूब फाइल कर दिया गया। मालूम यह करना है क्या मैं अब दोबारा दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। जवाज़ात के कानून के मुताबिक छुट्टी पर मौजूद अपने मुल्क जाने वाले गैर मुल्की का हरूब नहीं लग सकता। हरूब का मतलब है कफ़ील के पास से भाग जाना, जबकि छुट्टी पर गया हुआ कारकुन कफ़ील की मर्ज़ी से छुट्टी पर जाता है और खरूज ओहदा वीज़ा कारकुन नहीं बल्कि कफ़ील के अबशरिया मुकीम पोर्टल से लगता है। इसलिए खरूज ओहदा पर जाने वालों को हरूब की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। याद रहे, वो लोग जो छुट्टी पर जाने के बावजूद वीज़ा इस्तेमाल नहीं करते और सऊदी अरब में ही रहते हैं, उनका एग्जिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। अगर वो अपने कफ़ील से रुजू भी नहीं करते तो इस सूरत में उनका हरूब फाइल हो सकता है। कुछ लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि उनका हरूब लगा दिया गया है। हरूब के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद मालूमात हासिल कर सकते हैं। mol.gov.sa ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। सर्विसेज और इंक्वायरी पे जाकर वहाँ पर अपना इकामा नंबर दर्ज करने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करने से इकामे के बारे में आपको तमाम मालूमात मिल सकती हैं। अगर गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगा होगा तो वहाँ काम से गैर हाजिर लिखा हुआ आएगा, बसूरत दीगर ऑन ड्यूटी लिखा हुआ होगा। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर जाते हैं और वक्त पर वापस नहीं आते, उस पर कंपनी, इदारा या कफ़ील को यह हक है कि वो कारकुन को अपने सिस्टम से खारिज करने के लिए उन्हें खरूज वल अमयाद की कैटेगरी में शामिल कर दे। खरूज वल अमयाद की कैटेगरी में शामिल होने वाले आइंदा 3 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। अगर वो आना चाहें तो दोबारा पुराने कफ़ील के वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। पाकिस्तान सफ़र के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि फैमिली को जद्दा से इस्लामाबाद जाना है, कितनी देर पहले PCR टेस्ट कराना होता है। सऊदी अरब सफ़र के लिए लाजमी है कि रवानगी से ज़्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराया जाए। कोरोना टेस्ट कराने से पहले इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि टेस्ट ऐसी लेबॉर्ट्री से ही करवाया जाए हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा हो। ख्याल रहे, कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं और तवक्लना पर उनका स्टेटस इम्यून है, उन्हें डायरेक्ट वापस आने की इजाज़त है, जबकि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई वो बराह रास्त सऊदी अरब अभी भी नहीं आ सकते। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बहरीन जाने की मशरूत इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन है जाने की मशरूत इजाज़त दी है। ज़राए के हवाले से बताया गया कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और तवक्लना में महसन आ रहा हो, वो किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन का सफ़र कर सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट के शुमाली टर्मिनल का एग्ज़िट 1 महीने के लिए बंद। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुमाली टर्मिनल की तरफ ले जाने वाला रास्ता 1 माह के लिए बंद रहेगा।
सबक वेब साइट के मुताबिक तरीक मदीना से शुमाली टर्मिनल के लिए एग्जिट की जगह मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। महकमे ने कहा, शुमाली टर्मिनल के लिए मज़कूरा एग्जिट में 1 नवंबर से काम होगा। महकमे ने शुमाली टर्मिनल के लिए मुतबादिल रास्ते का नक्शा जारी किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि एग्जिट बंद होने के बाद मुतबादिल रास्ता कहां से कहां आएगा। अल्फलाज कमिश्नरी में गैर कानूनी मोटरसाइकिलों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रियाज रीजन की कमिश्नरी अल्फलाज में मुतलका हुकाम पूरे इलाके की खिलाफ वर्जियों से पाक बनाने के लिए छापा मुहिम शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने गैर कानूनी मोटरसाइकिलों और मुख्तलिफ मकामात पर तवील अरसे से खड़ी बेकार निकारा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नरी की सड़कों पर नजर आने वाले बदनुमा मनाजिर का नोटिस लेते हुए कई मोटरसाइकिलें और नाकाबिल इस्तेमाल पुरानी गाड़ियां जब्त कर लीं। मालकान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माने भी किए गए, जबकि नकारा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को महकमे ने अपनी तहवील में ले लिया। याद रहे कि अल्फलाज ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ तफ्तीशी मुहिम जारी रखे हुए है। जहाँ भी बेकार गाड़ी, गैर कानूनी मोटरसाइकिल नजर आए, उसे फौरी तौर पर कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के मजीद 51 नए केसेस, 3 हलाकतें। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 51 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में 3 अफराद इस वायरस से हलाक भी हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में अब तक मजमूई तौर पर कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 5,48,474 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से होने वाली मजीद 3 हलाकतों के बाद अब तक वायरस से मजमूई तौर पर 8,788 अफराद हलाक हो चुके हैं। कसीम में चोरी में मुलव्विस 4 एशियाई गिरफ्तार। कसीम रीजन में पुलिस ने अवामी इदारे में लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उनसे लूटा हुआ सामान बाजियाब करा लिया। अखबार 24 के मुताबिक अल-कसीम पुलिस के तर्जमान बदर एहसाबानी ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने वारदात की इत्तला मिलते ही जल्द ही उनका सुराग लगा लिया। रीजनल तर्जमान ने मजीद बताया कि वारदात में 4 एशियाई मुलव्विस थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक बांग्लादेश, 1 इंडिया और 1 का पाकिस्तान से है। मज़कूरा लोग उम्र के दूसरे और तीसरे अशरे में हैं। तर्जमान ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान से पुलिस ने लूटा हुआ सामान भी बाजियाब करा लिया। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वारदात करने वाले 4 एशियन को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में सोने की कीमत में इजाफा। आलमी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने की कीमत में इजाफे के असर सऊदी अरब पर भी पड़े और सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया। जुमेरात को सऊदी गोल्ड मार्केट में काफ़ी तेज़ी रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217.38 रियाल रही। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल है। 21 कैरेट वाले 1 ग्राम की कीमत 190.21 रियाल रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 163.03 रियाल रही। सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 किलोग्राम सोने की कीमत 2,17,380 रियाल रही, जो डॉलर्स में 57,967 बनती है। इसी तरह 1 औंस सोने की कीमत बढ़कर 6,761.25 रियाल हो चुकी है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।